एक स्कूल है जो यहाँ शीशम झाड़ी में है। कई साल पहले वहाँ पर एक स्त्री ने सुसाइड किया था। किसी तांत्रिक या अघोरी के माध्यम से उसकी जागृति हो गई, तो उपरांत उसने बच्चों को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। बच्चे इतने ग्रसित हो गए कि कोई दीवार पे चढ़ने की कोशिश करने लग गया, कोई बेहोश हो गया। इतनी हालत खराब हो गई थी कि वहाँ 2 दिन 3 दिन के लिए बच्चों की छुट्टियां हो गई थी। तो यहाँ पर तंत्र किस तरह काम करता है? तंत्र बहुत तेज चलता है यहाँ का। वशीकरण, उच्चाटन, मारण, मोहन, ये सब चीज यहाँ पर अलग विधि से है और सबसे भयावह है। रातों रात पूरा घर शमशान हो सकता है। आपको 41 दिन निर्वस्त्र होकर बैठना, कोई कैंडल नहीं, कोई कुछ नहीं, दीपक के आगे गारे मंत्र थे। उस कंकड़ को जिसके घर पे डाला जाता था, वहाँ रातों रात सब खत्म। 10 महाविद्या में एक अथ महाविद्या है। जो 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के चक्कर में पड़ेगा तो उसे सालों साल लग जाएंगे। विश्राम गरोरा जी ने महाविद्या लिखी है। उस महाविद्या में 10 महाविद्या आ गई। एक बार की बात है, हम लोग आराम से सो रखे थे, तो सोने के बाद अंदर खट 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 की आवाज आई। तो हमें लगा कि क्या है, तो हम ऐसी ऊर्जा के साथ में रहते हैं। मैंने कहा नहीं, उत्तराखंड में कुछ भी हो सकता है। आपके पास कोई ऐसा केस आता जो तंत्र से ग्रस्त हो? अगर खाला से ऊपर एक जगह है, 7 परिवार थे, उस तीसरा भाई था, वो इन चीज़ों में ज़्यादा थे, तो उनकी औलाद नहीं हुई। तो उन्होंने कहा जब मेरी औलाद नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे हो जाएगी? तो जिन जिन की औलाद हुई इसलिए उन्होंने वहाँ तंत्र करके रख दिया। 7 परिवार में जेंट्स कोई बचा ही नहीं। आपको लगता है कभी कृष्ण दोबारा आएंगे? जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब मैं आता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। राम जी का अवतार हो गया, फिर उस कृष्ण अवतार में आए। वामन अवतार दोबारा हुआ नहीं, हुआ ना। बहुत अवतार ऐसे भगवान, 24 अवतारों में अब कल्कि का अवतार है। अश्वत्थामा को मुक्ति भी भगवान कल्कि ही देंगे। ये सप्त चिरंजीवी जिन्हें जिन्हें कहा गया है, वो आएंगे। उनको आना। कलयुग है क्या, जहाँ सत्य नहीं होगा, दया नहीं होगी, दान नहीं होगा। पेट भरने के लिए वो जो है नाना प्रकार के झूठ बोलेगा। का हो सकता है एक दूसरे का मांस काट के खा ले। आज के हॉरर पॉडकास्ट में हमारे साथ है अजय ब्लिजवान जी, जो उत्तराखंड के मां सुरकंडा देवी के भक्त और एक देवडोली उपासक हैं। इन्होंने हमें बताया है उन खौफनाक पैरानॉर्मल किस्सों के बारे में जो उत्तराखंड के घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और पुराने मंदिरों के चारों तरफ घूमते हैं। वो अनसुनी कहानी जो सुनी तो जाती है लेकिन समझी नहीं जा सकती। यह पॉडकास्ट उनके लिए है जो सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते हैं, जो पैरानॉर्मल की हकीकत समझना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि आखिर वो आत्मा, प्रेत और देवडोली है क्या, उनके अनजाने रहस्य क्या हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही खौफनाक किस्सों के शौकीन हैं तो इस वीडियो को अभी के भी लाइक करें, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप भी एक हॉरर किस्सा या हॉरर जर्नी मिस ना करें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कहानियां तभी असर करती हैं जब उन्हें जिया जाए। अब चलिए कदम रखते हैं इस भयानक सफर में, जहां हर कदम पर छुपी है एक नई दास्तां। अजय जी के साथ जो लास्ट पॉडकास्ट था, आपने इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा उसको सराहाया कि हमें इनके पास ऋषिकेश आना पड़ा। कैसे हैं आप? पहले तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ही ज्यादा प्यार दिया आपको लोगों ने, और बहुत ही ज्यादा फेसबुक पे आपको पता है 4 मिलियन क्रॉस हो गया वो। वाह वाह। देखिए, यही सबसे बड़ा प्रेम होता है। और मैं ये मानता हूँ कि अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हर वो प्रयास करना चाहिए जो हिंदुओं से हो सके। बिल्कुल सही बात है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय हमें दिया, क्योंकि हम देखते हैं रील्स में भी और आपके सोशल मीडिया पे भी कि समय की बहुत कमी रहती है आपके पास। अब केस बता रहे थे गुरुजी की अभी आप स्कूल का, क्या था वो हॉरर केस? जो देखिए, वो ऐसा हुआ कि एक स्कूल है जो यहाँ शीशम झाड़ी में है। वहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर 5 साल के बच्चे से लेकर और 8th क्लास तक के बच्चों का ऐसी स्थिति हो गई थी कि बच्चे बेहोश गिरने लगे। कई बच्चों ने उल्टी सुल्टी हरकतें करने से, कोई दीवार पे चढ़ने की कोशिश करने लग गया, कोई बेहोश हो गया। फिर उनके बच्चों में से 2-3 बच्चों को यहाँ दरबार पे लाया गया। लाने के उपरांत जो है
पहले विषय देखा गया कि क्या हुआ, तो जब देखा कि इन पे कोई ऊपरी चीज़ है, तो किसी ऊपरी साया ने इनको परेशान करना प्रारंभ कर दिया। तो देवी ने कहा कि उस स्कूल के पास में कोई घटना हुई है, जिस घटना के कारण से जो है बच्चे ग्रसित हो रहे हैं। तो उन्हीं के आसपास में जानकार थे जो दरबार को जानते थे, तो उनकी हमारे साथ वार्तालाप हुई। वार्तालाप होने के बाद जो है हम उस स्कूल को देखने के लिए चले गए। जब वहाँ गए तो वहाँ पता लगा कि कई साल पहले जो है वहाँ पर जो है एक स्त्री ने किया था। अच्छा। सुसाइड किया था। तो उस समय तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो स्त्री को क्या कहते हैं, एक माध्यम मिलता है, कोई तांत्रिक या किसी अघोरी के माध्यम से जो वो मिलता है। तो वह जो है जब उसकी जागृति हो गई, ना जाने किसने उसकी जागृति कर दी, उसकी जागृति होने के उपरांत उसने बच्चों को परेशान करने प्रारंभ कर दिया। ऋषिकेश की घटना है, शीशम झाड़ी के बच्चे इतने ग्रसित हो गए कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। लेकिन वो ऐसी क्या ताकत थी, जैसे अभी अखबार की भी कटिंग्स हमने, वो डायन बन जाती है, कि वो दीवार पे चढ़ रही हैं, वो डायन बन जाती हैं। इतनी मतलब नेचुरल पावर आ जाती है। यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी तो है। बिल्कुल सही बात है। इंसान यदि क्या कहते हैं परमात्मा को मानता है तो आत्मा भी तो है। बिल्कुल बस सही बात है। आत्मा का ये है कि परमात्मा की शरणागति में मोक्ष है, और परमात्मा की शरणागति में ना मिला तो वो भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन इन सब का रूप ले लेता है। तो वो उसी प्रकार की घटना जो है उस समय हो गई और वो बच्चों को परेशान करने लगी। फिर जब दरबार वहाँ स्कूल में गए फिर जाने के बाद वहाँ पर जो है माँ भगवती का पाठ आरंभ हुआ। फिर वहाँ पर चंडी पाठ प्रारंभ करने के उपरांत जो है वहाँ का दिग्बंधन करके, दिशाबंधन करके उस स्कूल को जो है पूरी तरह से केयर मार दी गई। जब स्कूल की केयर, तो वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी है उनको उठा करके फिर उन्हें ले जाया गया माँ गंगा जी के पास पे। फिर वहाँ जाकर उनको कीलित किया गया। कीलित करने के उपरांत जब वो कीलित हो गए, आज उस स्कूल में पुनः बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं पुनः, नहीं तो स्कूल की छुट्टियाँ हो गई थी। इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि वहाँ 2 दिन 3 दिन के लिए बच्चों की छुट्टियाँ हो गई थी। तो वहाँ इतनी बुरी, और छोटे बच्चे जो ऐसे चीज़ें देखे उनके मानसिक उस पर प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। डर गए थे बच्चे उसके बाद से बहुत। बच्चे क्या, पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को डर हो गए थे कि हमारे बच्चों को हुआ क्या। ऐसी स्थिति हो गई कि वहाँ पर पेरेंट्स ने अपने बच्चे स्कूल भेजने बंद कर दिए डर के मारे। पर जब हुआ वहाँ पूर्ण विधि से, सबसे पहली बात तो टीचर्स वहाँ के अच्छे थे जो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए कर दिया। फिर वहाँ पर जब हुआ, फिर बच्चों को कुछ नहीं हुआ, तो जिन लोगों को ये था कि जो मानते नहीं थे, उनको उस दिन से लगा कि हाँ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कि हर चीज़ को नकारात्मक स्वरूप में ये नहीं कहना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, हर चीज़ होती है इस संसार में। यदि पीने वाला जल दिख रहा है तो चलने वाली हवा दिखती नहीं है। तो ऐसे ही कई चीज़ें ऐसे जो होती हैं लेकिन दिखती नहीं है, कई चीज़ें ऐसे जो दिख रही हैं पर वो होती नहीं। अभी हम इतने लकी हैं और इतने ज़्यादा सौभाग्यशाली कि हमारे जो हम कहाँ पर बैठे हैं, माँ भगवती, और ये मेरे फ्रेम में आ रही है। क्या बात है। ये मेरा और भी ज़्यादा सौभाग्य है कि थोड़ा सा इनके बारे में और बात करते हैं कि कब, मतलब प्रॉपर इनका जो रिचुअल होता है कब मनाया जाता है। देखिए माँ भगवती सुरकंडा का जो है जो ऊपर मंदिर है, तो गंगा दशहरा का दिन जो है वहाँ पर मेला लगता है, बहुत भव्य। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 किलोमीटर दूर होगा। अच्छा। लेकिन इतना भव्य मेला लगता है कि सोचिए, ऊपर चढ़ने के लिए ट्रॉलियाँ हैं और मंदिर से हिमालय, मतलब दोनों धामों के दर्शन हो जाएंगे आपको, ठीक है। हिमालय का दर्शन हो जाएगा और वहाँ से आपको साक्षात हिमालय दिखे, इतना स्वर्ग जिसे कहते हैं। हाँ। तो वो हमारी उत्तराखंड भूमि है, माँ सुरकंडा की जहाँ पर स्थल है सुरकुट पर्वत। उस पर्वत पर जब कोई आएगा तो वह महसूस करेगा कि जो नकारात्मक चीज़ों को लेकर वो चल रहा है ना, वहाँ जाकर इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि वो आगे अपने जीवन को कार्य करने में पुनः जो है एक नई ऊर्जा के साथ कार्य कर सकता है। वहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा। सोचिए, जहाँ एक तो नित्य पाठ पूजन होना, फिर प्राकृतिक का सौंदर्य, फिर हिमालय से आने वाली वाइब्स, तो इतनी सारी चीज़ें जब वहाँ पर उपस्थित है। इस समय तो वहाँ बर्फ़ पड़ रखी होगी। अच्छा। वहाँ बर्फ़ पड़ रखी होगी इस समय,
और इतना सुंदर दृश्य अगर चारों ओर कोई देखने प्रारंभ कर दे तो उसका नीचे आने का मन नहीं करेगा, ऐसा दृश्य हुआ। जैसे कि मैंने एक दो कमेंट्स पढ़े थे अपने पूरे पुराने पॉडकास्ट में, तो बहुत सारे लोग जो है ना बंद के रह जाते हैं सोच से। हाँ, तो क्या माँ सुरकंडा तो मेरे हिसाब से पूरे भारत के लिए है, सबके लिए, वो किसी एक के पर्सनली नहीं है। देखो, माँ जगदम्बा का स्वरूप जो है वो अलग अलग नामों से विख्यात हुआ, लेकिन जगदम्बा एक ही है, शक्ति उसका नाम है। अगर मैं कहता हूँ कि ब्रह्मा जी हों या विष्णु जी हों या शिव जी हों, कोई भी देव हो, कोई भी मानुष हो, वो जो है बिना शक्ति के अधूरा है। बिल्कुल सही बात है। यदि इंसान को, मैंने पहले भी कहा था कि अगर मुट्ठी बंद करनी है तो शक्ति लगेगी, आंख पलके झपकानी है तो शक्ति लगेगी, सोना है तो शक्ति लगेगी, खाना है तो शक्ति लगेगी। बिल्कुल सही बात। इसके बिना तो कुछ नहीं कर सकता। और वो इस चीज को मानता है कि हाँ, मेरे शरीर में पावर है, शक्ति है, हाथ फोल्ड करने के लिए शक्ति है, तो यही शक्ति की तो हम आराधना करते हैं। उसी शक्ति को तो आपको कहते हैं कि उस शक्ति को मानो। आप नहीं मान सकते, किसी मूर्ति स्वरूप में नहीं मान सकते, आप किसी देव स्थल में नहीं मान सकते, इस पावर को तो मानो। इस पावर की तो आप ऊर्जा जो है उसे सकारात्मक रखिए। शक्ति निकल गई, उसके बिना शिव भी शव हो जाता है, सब हो जाता है। ई इकार में जो है वो ई इकार पे शक्ति ही विद्यमान है। ये बहुत डीपली बात है, अगर समझी जाए कि अंदर शक्ति ही है जो हमें चला रही है, मतलब शव है, सब है, बिल्कुल है, बिल्कुल। शक्ति जिस दिन निकल गई उस दिन शव। बिल्कुल। एक मनुष्य को जलाने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ रही है, और उस अग्नि को भी शक्ति चाहिए उस मानुष को जलाने के लिए, वो भी इसी का स्वरूप है। यदि देखा जाए तो बिना शक्ति के तो अग्नि भी कुछ नहीं कर सकती। जल भी अगर बह रहा है तो बहने के लिए उसे शक्ति चाहिए। यदि वृक्ष उग रहा है तो उगने के लिए भी उसे शक्ति चाहिए। मनुष्य पल रहा है, बढ़ रहा है, उसको शक्ति चाहिए। मेन तो शक्ति है। इंसान बिना शक्ति के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वह शक्ति के बिना चल ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात। लोग ये सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ, हम ये कार्य खुद कर सकते हैं, लेकिन बिना शक्ति के तो नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। उसे करने के लिए भी आपने हाथ लगाया होगा, दिमाग लगाया होगा। वो दिमाग जो चल रहा है, वो दिमाग भी तो शक्ति का ही आधार है, शक्ति है। ऊर्जा है जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारे शरीर को आगे बढ़ने का अवसर देती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। शक्ति तो सिर्फ ई इकाई है, ई इकार है, उसको मानना चाहिए बस। उत्तराखंड में बहुत सारे देव हैं। ये जो देव हैं, ये सीधा सीधा आप कह सकते हो गॉड है, या फिर ये हमारे पितृ हैं, या फिर हमारे जो पूर्वज थे वो हैं? नहीं, उत्तराखंड में ऐसा है कि पूरे विश्व में देवताओं ने लीला करने के बाद देवताओं ने स्थान अपने आराम के लिए जो स्थान चयनित किया, जहाँ से हम जो है पूरे विश्व पे नज़र रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग जा नहीं सकते, ठीक है, भगवान ने अपने अपने स्थल बना रखे हैं। बैकुंठ चले गए, अगर भगवान बैकुंठ चले गए तो उस युग का जो है पतन हो गया। फिर उसके बाद दूसरा युग आया। सही बात है। अगर राम जी गए तो उस युग का पतन हो गया, तो वहां दूसरा युग आया। तो अगर भगवान चले जाएंगे तो कलयुग का तो अंत हो जाएगा। इसका मतलब भगवान कहीं ना कहीं तो विद्यमान है। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब भगवान की कहीं ना कहीं अभी भी जो है दृष्टि पड़ी हुई है। तो भगवान ने सब जगहों की लीला करके, उत्तर प्रदेश में जो है राम जी की लीला करके, वृंदावन में जो है श्री कृष्ण की लीला करके, वो सब उत्तराखंड में आए। जो हो चुका है, जो भूतकाल है, वो उत्तराखंड के बाहर की जो दक्षिणावर्ती है, इस दक्षिण की ओर जो है ये भूतकाल में चल रहा है। ये हो चुका है, ये लीलाएं हो चुकी हैं। उत्तर की तरफ जो हो रहा है, जो वर्तमान में भगवान हैं और भविष्य में भी भगवान यहीं पर आकर के अपने आराम का स्थान चुनेंगे। इसीलिए तो भगवान, अब आप बोलेंगे कि ये कैसे प्रमाणिक है, तो भगवान शिव का स्थान कहाँ है? कैलाश कहाँ है? हिमालय में, ठीक है। और हिमालय की पुत्री कौन है? पार्वती जब पुत्री है तो वो कहाँ है? वो भी हिमालय में। जब सब हिमालय में, भगवान बैकुंठ के और जब गंगा भी, सब यहीं से उद्गमन हो रहा है। फिर आप पांडवों के विषय ले ले तो भगवान ने कहाँ जाने के लिए कहा? उत्तराखंड जाने के लिए कहा। स्वर्ग की सीढ़ी कहाँ पर है? ये एग्जैक्ट जगह कुछ, ये बद्रीनाथ से आगे पड़ता है। बद्रीनाथ से आगे हाँ, बद्रीनाथ से आगे पड़ता है। उसकी कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद किसी का सामर्थ्य नहीं कि वहां से वापस आ जाए। अच्छा। तो अब भगवान ने पांडवों को भी यहाँ उत्तराखंड में भेजा। जब उत्तराखंड में भेजा तो किसी ना किसी विषय को तो भेजा होगा। और फिर उत्तराखंड में भेजा तो पांडव कहाँ है?
उत्तराखंड में विलुप्त तो हो गए, इसका मतलब या तो उत्तराखंड में रुके हुए हैं या फिर क्या कहते हैं स्वर्ग में बैठे हैं। तो स्वर्ग कौन सा है? स्वर्ग उत्तराखंड ही तो है। इसका मतलब भगवान ने इशारा किया कि अगर स्वर्ग ढूंढना है तो उत्तराखंड जाओ, और वास्तव में उत्तराखंड है और उत्तराखंड स्वर्ग है। यहाँ की मिट्टी भी अगर कोई देखिए, मैंने एक जगह पढ़ा था कि भगवान ब्रज में जो है उसकी रज को लोग लपेट कर जो है भगवान की प्राप्ति करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप उत्तराखंड की मिट्टी को सिर्फ मस्तक लगा करके उसे तिलक कर लीजिए। ऊर्जा बहुत ज्यादा है, बहुत पावर है यहाँ, बहुत ऊर्जा है, बहुत, इतनी कि यहाँ आपको वसुधारा से लेकर नाना विध प्रकार की ऊर्जाएं देखने के लिए कण कण में यहाँ एक से एक शक्ति है। अभी मैं एक ओशो की किताब पढ़ रहा था गुरुजी, और उसमें लिखा हुआ उनका एक अलग तर्क है। हाँ बिल्कुल, गंगा को लेकर। हाँ, उनका एक अलग तर्क है गंगा को लेकर। वो कह रहे हैं गंगा का पानी कभी भी सड़ता क्यों नहीं है। इसका मुख्य रीजन ये है कि कितने हजार सालों से गंगा के तट पर ऋषि मुनियों ने तप किया है, उसकी एनर्जी भी उसमें प्रवाहित बिल्कुल है। ये बात आप सत्य कह सकते हैं। दूसरी बात, माँ कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं कर सकते हैं। जल के स्वरूप में वरुण देवता का वास है, जल के स्वरूप में वरुण देवता का वास है। पिता एक प्रकार के लिए बच्चे को जो है दंड दे देगा, अगर पानी में क्या कहते दूषित कर दिया तो अब भी दंड मिल जाएगा। लेकिन माँ गंगा है, और माँ गंगा का जब उद्गमन हुआ, उद्गमन होने के बाद जो है माँ ने देखा कि कलयुगी मानव जो है बड़ा अत्याचारी है, तो उसने अपने अंदर उन अवशिष्ट पदार्थों को जो है अपने अंदर समाहित करना प्रारंभ कर दिया कि तुम कितने भी अवशिष्ट पदार्थ डाल दो, इस जल में पीने योग्य रहेगा, तो पीने योग्य रहेगा। इसीलिए आज भी गंगा का जल, और आपको एक विशेषता बताता हूँ, आप गंगा जल को पीकर देखना, पेट भर के देखना, जितनी आपको प्यास लगेगी आपको 10 मिनट बाद फिर प्यास लगेगी। अच्छा, इसके जल से तृष्णा नहीं मिट सकती, ये आपको बार बार प्यास लगेगी। और फिर जब आपको लगेगा कि यार मैंने इतना जल पी लिया है, उसके बाद भी मेरी प्यास नहीं बुझ रही है, तो क्या है, ये अमृत है, तब ये अमृत है। अब आप एक चीज मानिए कि ये मैं कहता हूं कि आप करके देखिए, आप गंगा जल को यहाँ पीकर देखें, आपको दोबारा प्यास लगेगी। जब तक आपने साधारण जल नहीं पिया तब तक आपको प्यास लगती रहेगी। फिर आपको होगे कि क्या कहते हैं, इतना जल पीने के बाद भी प्यास नहीं। और हमारे शरीर को क्या चाहिए, आधा तो हमारा शरीर जल से बना हुआ है, 70%। सही कह रहे हो। तो वो जल जा रहा है, लेकिन वो जल घुल नहीं रहा है, वो जा कहाँ रहा है, वो हमारे एनर्जी के साथ में हमारे शरीर में जो है वो हर जगह पे अपना स्थान ढूंढ रहा है। जहाँ जहाँ नकारात्मक स्वरूप है उसे मिटा करके गंगा मन का मैल साफ करती है। गंगा शरीर का मैल तो जैसे क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता ये चमत्कार है या फिर सच, हाँ, लेकिन मेरे तो काफी बार चीजें ऐसी हुई हैं कि मेरी लाइफ में रुकावट आई, और मैं जब गंगा नहाया हूँ, हाँ, चमत्कार हुए, बिल्कुल हुए। अब पता नहीं है मेरा अंधविश्वास होगा या कुछ भी होगा, हाँ। लेकिन चमत्कार हुए हैं। देखो, अगर इसको अंधविश्वास कहा जाए तो मुझे तो इस अंधविश्वास में रहना पसंद है। अगर इसे अंधविश्वास कहा जाए तो मुझे इस अंधविश्वास में रहना पसंद है। क्यों? क्योंकि जिस माँ पिता को हर बच्चा अपने घर पे नहीं रख सकता, उस प्रकार से परमात्मा को हर कोई समझ नहीं सकता। उसके इन चीजों को समझने के लिए भी वही बच्चा चाहिए, लायक होना चाहिए, लायक। नहीं तो आज की डेट में माँ बाप को छोड़कर जो है क्या कहते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जा रहा है। तो हर बच्चा तो नहीं रख रहा है ना, कुछ ही तो रख रहे हैं। और जो रख रहे हैं तो उन्हें इस चीज़ का तर्क पता है कि हाँ, इन्हें रखने से ये साक्षात प्रब्रह्म है। ब्रह्म स्वरूप वो माँ है, लेकिन प्रब्रह्म स्वरूप तो वो जगदम्बा है, बस उसके अलावा कोई नहीं है। जहाँ पर वो खड़ी हो गई वहाँ पर त्रिदेव भी खड़े हो जाएंगे, आपके समस्त देव खड़े हो जाएंगे। बस उनको मानना जरूरी है, उस शक्ति को मानना जरूरी है, अपने अंदर उसका प्रादुर्भाव होना जरूरी है। जिस दिन ये हो गया ना, सबके अंदर ये भाव आ गया कि शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है और उस शक्ति को हम नित्य ऊर्जा के लिए परमात्मा के अधीन जाएं, उस शक्ति के अधीन जाएं, उस दिन मैं मानता हूं कि इस कलयुग में परमात्मा का पुनः अवतार तो होगा, लेकिन जो गिने चुने होंगे, क्या कहते हैं, नकारात्मक स्वरूप वाले, उन्हीं का अंत होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। दुर्भाग्य है, चाहे ये लगे किसी को भी बात, लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों का जो शक्ति को पूरी जिंदगी पहचान नहीं पाते, आते और चले जाते हैं। इतनी अनमोल शक्ति जिसको कोई रूप ही नहीं दिया जाता, कोई रूप ही नहीं दिया जाता, और वही सबको रूप देती है। सही बात है।
दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा, ये हमारे पॉडकास्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपने पांडवों की बात करी, कृष्ण की बात करी। हाँ। आप उपासक हैं, हाँ। तो आप बेटर शायद आंसर दे पाए। आपको लगता है कभी कृष्ण दोबारा आएंगे? देखिए, मैं शास्त्र का अध्ययन भी करता हूँ, ठीक है ना, तो उनके अनुसार भगवान कल्कि का अवतार होगा। लेकिन कृष्ण नहीं आएंगे। अगर कृष्ण आते तो गीता ना लिखते। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कृष्ण एक बार राम जी का अवतार हो गया तो दोबारा राम जी आए? सही बात है। दोबारा फिर उसके बाद कौन आए? कृष्ण अवतार में आए। वामन अवतार दोबारा हुआ? नहीं हुआ ना। लेकिन क्या अब जो है उसके बाद परशुराम अवतार, फिर ऐसे करते करते, हाँ, तो नारसिंह अवतार हुआ। बहुत अवतार ऐसे भगवान के 24 अवतार का वर्णन है। तो 24 अवतारों में अब कल्कि का अवतार है। तो कल्कि का अवतार जो है, तो जिन जिनों को मुक्ति नहीं, जैसे अश्वत्थामा जिसके हम बात कहते हैं, तो ये बात रियलिटी है कि अश्वत्थामा को मुक्ति भी भगवान कल्कि ही देंगे। ये सप्त चिरंजीवी जिन्हें जिन्हें कहा गया है वो आएंगे, उनको आना पड़ेगा। इतना पावरफुल होगा कली जिससे जीत पाना। क्या कलयुग है क्या? अगर देखा जाए तो कलयुग जो है बहुत बड़ा भाव है। कहा कि सत्यम नास्ति तपा शोचम दया दानम न विद्यते, कि जहाँ सत्य नहीं होगा, दया नहीं होगी, दान नहीं होगा, तो उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषिणा, मतलब पेट भरने के लिए वो जो है नाना प्रकार के झूठ बोलेगा, और उसके लिए क्या करेगा, वो एक दूसरे का, हो सकता है एक दूसरे का मांस काट के खा ले। अभी आपको लगता है अभी जन्म हुआ है कलयुग का? देखो, ये तो चौथे चरण में कहा गया है कि जब चतुर्थ चरण चढ़ेगा तो फिर उसके बाद जो है कलयुग का ऐसा युग आएगा। चलो अच्छा है, मुझसे पहले ही चले जाएंगे तो। हाँ, उससे तो हम कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहीं नहीं, हमने भी आना है। ये मैं एक चीज कहता हूँ, जो लोग कहते हैं परमात्मा की शरणागति जाने से क्या होगा, हमने जीवन भर दुख झेला, जिन्होंने 80 साल तक दुख झेला होगा, अगर वो इस चीज़ को देख रहे होंगे तो उन्होंने सोचा कि यार मैंने 80 साल तक तो दुख झेला, अब जो है परमात्मा की शरणागति जाकर करूँगा क्या? भगवान ने देखा नहीं मेरे ओर। भगवान ने आपको एक आदेश दिया है कि आप जो है मेरी भक्ति करो। इस कलयुग में आपको जन्म देने का कोई तात्पर्य बनेगा नहीं। यदि आप बनोगे तो दूसरों के लिए छायादार बनोगे, फलदार बनोगे, मतलब वृक्ष स्वरूप में हो सकता है, लेकिन आपका इस युग में दोबारा जन्म नहीं होगा, इस कलयुग में जन्म नहीं होगा। नहीं तो हम घूम फिर के वहीं चल रहे हैं। जिसे आपने फूड चैन देखा होगा ना, तो ऐसे ही जो है हम लोगों की चैन चलती आएगी। हम ही अपने पित्र हैं, हम ही अपने आप को पूज रहे हैं, हम ही क्या कहते हैं कर्जे में डूब रहे हैं। क्यों? हमारे पूर्व काल में जो हुआ उस चीज में। फिर हम क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं हम परमात्मा की शरणागति आने के लिए? आप भूतपूर्व में वो सब भुगत चुके हैं, अब मत भुगतो, अब उसकी शरणागति पकड़ लो, उसके चरण पकड़ लो। अब जब आपने शरणागति चरण पकड़ लिए तो भूतपूर्व का जो भी था उसने अपने अंडर पे रख लिया। और जो मालिक होता है, अगर मालिक के हाथ में ही तो है, अगर पुराना कर्जा होगा तो मालिक चाहे तो उस कर्जे को मुक्त करा सकता है। मालिक कर्जे को मुक्त करा कर कहा मेरा वफादार है कि तू चल कर्जे को छोड़ दियो, ले क्या कहते हैं थोड़ा सा और अपने पास रख ले, ये पुण्य है, ये पुण्य अपने पास रख ले, तो ये मालिक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इस चीज को कई लोग है ना गलत वे में ले जाएंगे। मैं आपका भाव समझ गया हूँ कहने का, हाँ। लेकिन कई लोग इसको समझेंगे कि वो अपने जीवन का कर्तव्य कर्म भूलकर सिर्फ और सिर्फ जाप में लग जाए। नहीं, जाप मैं नहीं कहता, आप माला पकड़ो, आप कर्म करो, कर्म करो धर्म के साथ, धर्म के साथ आप कर्म करो। धर्म के साथ में क्या धर्म होना चाहिए? आप जो अन्न खा रहे हो ना, ये आपकी दे नहीं, आपके कर्मों ने तो आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। आप भूतपूर्व में क्या थे? चोर थे, डकैत थे। इस समय आपको मुसीबतों का सामना करके आपको कंपनी में जाकर जो है 10,000 की जॉब करनी पड़े, जो 12 घंटे की। तो आप जब जो अन्न खा रहे हो ना, आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो अन्न आपका नहीं, उस परमात्मा का है। उसको आप जब मुंह में ग्रहण करोगे वो प्रसाद बन जाएगा। आप जल को ग्रहण करेंगे वो चरणामृत। मैं आपका भाव समझ गया था, हाँ। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि लोगों तक सही चीज पहुंचे। माला, मैं ये नहीं कहता कि आप जप में बैठ जाओ, जप में, लेकिन किसी का गलत ना करो, हाँ, किसी का अहित मत करो, अहित मत करो। यहाँ पर अहित का विषय है, साथ चलो और परमात्मा को साथ लेकर चलो। मालिक को पकड़ के रखोगे तो मालिक तुमसे काम तो जरूर कराएगा। ऐसा नहीं कि मालिक कहता है कि कर्म छोड़ दो, नहीं, मालिक तुमसे काम कराएगा, लेकिन मालिक उस कर्म का फल तुम्हें दुगना देगा, पक्का देगा।
अच्छा देगा, और हो सकता है तुम्हारा भूतपूर्व का जो प्रारब्ध है उसे भी मिटा दे। अगर तुमने मालिक की सेवा अच्छे से करी, अगर लोगों का अहित नहीं किया, मैंने पहले कहा सत्यम नास्ति तपा शोचम दया दानम न विद्यते, तो क्या कहते, अगर ये सब छोड़कर आप जो है परमात्मा की शरणागति में आकर अपने कर्म को कर रहे हो और अच्छे निष्ठा भान से कर रहे हो, तो उसके बाद आपको कोई भी आगे कष्ट आने वाला नहीं है। कष्ट क्या नहीं आने वाला, कि आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 18वें अध्याय में भगवान खुद कहते हैं कि गांडीव तो तुझे ही चलाना पड़ेगा। बिल्कुल चलाना पड़ेगा, लेकिन धर्म के साथ। धर्म से। अर्जुन ने भगवान को पकड़ के रखा ना। अब लोग कहते हैं कि जब कर्म हमें करना है तो भगवान की आवश्यकता, तो भैया अर्जुन ने भी युद्ध लड़ा है, लेकिन भगवान के सानिध्य में। भगवान क्या थे, सेवक बन गए। कैसे, रथ चला रहे हैं कि हाँ कहाँ जाना है, कि इस दिशा को जाना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, पार्थ को कहा कि जाओ लड़ो, और अर्जुन ने भी गांडीव उठाई और कौरवों का नाश कर दिया। यहाँ तक कि भीष्म पितामह से लेकर द्रोण से लेकर और कर्ण तक का, आप कितना बड़ा विषय है। इतने बड़े बड़े महारथियों को ढा दिया किसकी शरणागति में, परमात्मा की शरणागति, क्योंकि वो अधर्म के साथ थे। अधर्म के साथ थे। आप धर्म को पकड़ो ना, परमात्मा के पैर पकड़ के अपने कर्म को करो। आप नित्य कर्म करो पर परमात्मा के साथ करो, कहने का आश्रय ये है। उसके बाद देखो आप, अर्जुन को भगवान ने स्वर्ग दिला दिया, अर्जुन ने भगवान ने अपना साथ दे दिया, तो इससे बड़ा क्या चाहिए। जो भगवान का साथ मिल जाए तो उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कृष्ण की बात हो रही है। हमारा एक और था, आप कह रहे थे नरसिंह जी जो है यहाँ पर, हाँ, वो 9 अवतार हैं उनके। देखो यहाँ जो नरसिंह है, ये ध्यानी के धड़ोई कहते हैं हम लोग, कि ध्यानी का धड़ोई है। यहाँ पर 9 अवतारों में नरसिंह है। तो हमारे वहाँ कहते हैं कि खैरा लिंगो खैरा नारसिंह टोंडिया गढ़को टोंडिया नारसिंह दे कुंड को दे नारसिंह बुदे कुंड को बुदे नारसिंह केदार घोड़ों को केदार नारसिंह। तो ऐसे जो है नरसिंह जो है 9 नरसिंह हैं। तो 9 नरसिंहों की अगर विशेषता बताई जाए तो यहाँ पर पुरुष से ज़्यादा यहाँ पर स्त्रियों की ज़्यादा सुनता है। अच्छा, ये वैसे आपने बोला कि वो उनके आगे बंदे मांगते नहीं है, उनको आदेश ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ध्यानी होती है उनके, वो ध्यान होते हैं, मतलब उनके मायके से वो नरसिंह उनके दहेज में जाता है, तो ध्यान होती हैं। तो ध्यान का मतलब होता है कि उसके जैसे एक भाई है उसकी बहन, तो ऐसे नरसिंह है। नरसिंह अपनी बहन मान लेता है उसको। उसके बाद क्या होता है, बहन तो हक जताती है, और उसे कहीं पे दिक्कत आई, उसने अगर बोला कि क्या कहते हैं मुझे दिक्कत आ गई भाई तू कहाँ है, तो हमारे उसमें कहते हैं उसको फटकार मारना। हाँ। और एक आवाज पे जो है वो कहीं पे भी होगा, किसी भक्त के पास वो वहां पहुंच जाएगा। क्या बात है। और उस घर पे, जिस घर पे वो है ना, जिस घर पे उसे दिक्कत हो रही है, वो सबसे पहले उस सामने वाले को दिक्कत कर देगा। अच्छा, तो हमारे उसमें ये कहते हैं कि हंकार नारसिंह, जिंकार नारसिंह, गाल घाती को नारसिंह। तो ये क्या कहते हैं, जो ये सब चीजें हैं ना, ये इसीलिए आती हैं क्योंकि यहाँ ध्यानी का धड़ोई देता है। वो अपने बहन की रक्षा करने के लिए कहीं पे वो वचन बंदित है। उसने कहा मैं गंगा फाल दे सकता हूं, लेकिन मैं अपनी ध्यानी का वचन झूठा नहीं कर सकता। इतना नरसिंह का यहाँ पर प्रादुर्भाव है। और अपनी ध्यानों की रक्षा करने के लिए वो सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी कर सकता है, कुछ भी अहित कर सकता है। और यहाँ होता है उत्तराखंड में, यहाँ पर चाहे कुछ भी है, चाहे परमात्मा को आप ऐसे बुलाए जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ध्यानी आदेश देती है कि फलाने घर में फलाने जगह मुझे क्या कहते हैं रुलाया गया, अब तू सच्चा है, तू है हमारे कुल का या फिर हमारे वंशज का, तो जा उसको बता। और ये सच में जाता है। अब तक आप उत्तराखंड में ये प्रचलन अगर आप सुनोगे ना, वो सारे उत्तराखंड में जो देख रहे होंगे वो खुद ही कमेंट्स कर करके बता देंगे। परसों किसी ने एक वीडियो दिखाई, तो उसमें ना यही उत्तराखंड का एक भाई है, तो वो कहता है कि क्या कहते हैं उसका नाती परेशान होता है किसी चीज़ को लेके, तो दादी कहती है जिसने मेरे नाती को परेशान किया उस पर नरसिंह लग जाए। अच्छा। वो कहते हैं उस पर नरसिंह लग जाए, जिसने मेरे नाती को परेशान किया उस पर नरसिंह लग जाए। तो यहाँ पर ये विषय है, यहाँ पर बोलने पे, ध्यानी के बोलने पे नरसिंह चलता है। ये वो नरसिंह नहीं जिन्होंने प्रहलाद बचाया, जिन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा, नहीं, ये वो नरसिंह नहीं है। ये गुरु गोरखनाथ के चेले हुए हैं। अच्छा, ये गुरु गोरखनाथ के चेले हैं। और भगवान शंकर जी की ये दीन है। एक केसर का बीज दे करके भगवान ने इन्हें जो है 9 फल हुए, और उन 9 फलों से 9 नारसिंह का अवतार हुआ।
ये वो नरसिंह हैं। और ये गुरु गोरखनाथ के चेले हुए, इन्होंने अपने ध्यानियों को वचन दे रखा है कि भैया कल के दिन पे अगर तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी, तू मुझे एक आवाज़ मारना, मैं तेरे लिए वहीं पर खड़ा हो जाऊंगा। जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा मैं उसके घर को नुकसान पहुंचा दूंगा। और यहाँ होता है, यहाँ होता है। कई लोगों का विषय होगा कि भगवान कैसे नुकसान करता है, लेकिन देखिए ये गुरु गोरखनाथ के चेले हैं, ये वो वाले, इन्हें नरसिंह अवतार कहा जाता है। ये नरसिंह के भी अवतार हैं। भगवान नरसिंह विष्णु जी के अवतार है, ये नरसिंह जी के अवतार हैं। तो ये अवतारों की श्रेणी में आते हैं। इनका क्या है, इनको सिर्फ अपने ध्यानों की रक्षा करने के लिए और हर कुल में, हर वंश में अपनी स्थापना करने के लिए इनका यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ पर हर घर में आपको नरसिंह मिलेगा, और सच में है, हर घर में है। हाँ जी। एक गुरु गोरखनाथी जी ऐसे थे जिन्होंने शाबरी मंत्रों का, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में गढ़वाली सावर है। अच्छा, बहुत है। नमो नमो आदेशम तल धरती तुमको आदेशम ऊपरी आकाश तुमको आदेशम मामा महादेव को आदेशम मामी छन पार्वती को आदेशम गुरु गोरखनाथ को आदेशम गुरु मच्छंद्रनाथ को आदेशम आदेशम, जिनका मैंने विषय कहा था लाल मणुनियाल पिछली बार। अच्छा। गुरु लाल मणुनियाल को आदेशम, नो सोनियाल को आदेशम। तो यहाँ पर है, वो भी है, बिल्कुल है। शावर मंत्री भी, गढ़वाली सावर है। आपने एक के विषय में सुना होगा, गुरु चौरंगीनाथ। तो गुरु चौरंगीनाथ उत्तराखंड के ही है। अच्छा। इनको भी गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर आकर दीक्षा दी। अभी तंत्र के बारे में जहां तक मैंने जाना और इतने पॉडकास्ट करे मैंने, तो नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा रोल है तंत्र को उजागर करने में। और तंत्र का कह सकते हैं कि एक मूल आधार और बेस नाथ संप्रदाय से जुड़ता है। बिल्कुल। आप अब जैसे कि यहाँ की ऊर्जा बड़ी अलग है। हाँ। उत्तराखंड की ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। लैंड एनर्जी जो होती है बहुत हाई है यहाँ की। हाँ। तो यहाँ पर तंत्र किस तरह काम करता है? तंत्र बहुत तेज चलता है यहाँ का। यहाँ का तंत्र सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ के तंत्र में तो घात लगना, घात को गोड़ना, घात मतलब बहुत, थोड़ी सी डिटेल में बताओ आप। ये घात लगना, घात, क्योंकि घाल घालना तो सुना है मैंने, मारण क्रिया है घाल घालना, ये तो वही है। घात लगना मारण क्रिया ही है, जो आपका वशीकरण और उच्चाटन, मारण, मोहन, ये सब चीज यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर अलग विधि से है और सबसे भयावह है, सबसे भयावह। यहाँ पर रातों रात जो है पूरा घर शमशान हो सकता है। एक है अबाटों को बाट चल, बाटों को साचल। इस मंत्र को मैं आधा ही बोलता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ का वो कर देंगे। अबाटों को बाट चल, बाटों को घात चल, और घातों अबाटों को बाट चल, बाटों को सात चल, और सातों को घात चल, घात चल। और उसके बाद की बहुत प्रक्रिया है जिसमें किसी के घर घात भेजने होते। तो रात को क्या होता है, खतरनाक है। हाँ, यहाँ की गारे मंत्रे जाते हैं, यहाँ पत्थर मंत्रे जाते हैं। यहाँ किसी चीज़ में मतलब कोई कैंडल नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ गारों को मंत्रना पड़ता है। दीपक के आगे गारे मंत्रते हैं। तो उस गारे को मतलब पत्थर को, कंकड़ को, हाँ जी, उस कंकड़ को जिसके घर पे डाला जाता था, वहाँ रातों रात जो है सब शमशान, सब खत्म। हाँ, बिल्कुल। अभी भी कई जगह है ऐसा कि जहाँ पर अब तो पुराने लोगों ने इसीलिए अपनी सावर की विद्याओं को, गढ़वाल सावर को छुपा दिया था। क्यों? इसकी बहुत लोगों ने जो है गलत रूप से इसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, और आज भी करते हैं, कई लोग करते हैं। अभी ऋषिकेश में जो चीला डैम है, चीला जो रोड है, हाँ, पीछे वाली साइड, हाँ, आपका ये जो पुल जाते हैं दोनों, हाँ, राम झूला, लक्ष्मण झूला, वहां पर जो अघोरी मिलते हैं या फिर जो भी अभी मिलते हैं, वो सच में इतने ताकतवर है? एक अघोरी की, अभी क्या कहते हैं, यहाँ पर पूर्णानंद घाट है, एक अघोरी की बात बताते हैं। वो आपको कभी कभी मिलेंगे, बहुत कभी कभी मिलेंगे। वो वहाँ पर घाट पे ही ज़्यादा आते हैं। तो अगर वो वहाँ पर बैठे हुए हैं ना, और आप उनके पास जब तक जाते हो, आपने मुंडी थोड़ी सी भी नीचे करी, वो वहाँ से ओझल हो जाएंगे आपके सामने से। अच्छा। ओझल हो जाएंगे, और आप देख रहे हो कि आप नीचे आए और वो तब तक ऊपर, और जब तक आप ऊपर चढ़ो तो वो वहाँ आके पहुँच गए हैं। बिल्कुल हैं। और उनसे हम भी मिले हुए हैं, देखा है हमने, उनका सानिध्य प्राप्त किया है, वास्तव में है। इस पर कोई संशय नहीं है कि ये चीज़ नहीं होती, कोई संकोच का विषय ही नहीं है। गढ़वाल में तो बहुत विद्याएं ऐसी हैं, जैसे यशराम गरोला जी ने महाविद्या लिखी है, 10 महाविद्या। 10 महाविद्या की में एक अथ महाविद्या है, जो 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के चक्कर में पड़ेगा तो उसे सालों साल लग जाएंगे। हमारे उसमें सिर्फ एक महाविद्या है, उस महाविद्या में 10 महाविद्या आ गई। मतलब कह सकते हो वो एक हैक है, शॉर्टकट। और वो ऐसा शॉर्टकट है जैसे 10 महाविद्याओं का है, तो 10 महाविद्याओं का ऐसा है कि शॉर्टकट में एक कह सकते हैं कि सिद्ध हो ना हो, ऐसा होगा, वो भी कम लोगों के हाथ में है।
लेकिन है। हाँ, पर वो हस्तलिपि होना चाहिए। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मेरा फोन देना। अभी मैं एक चीज पढ़ रहा हूँ। हाँ जी। अभी बात आपने करी ना, मारण क्रिया, हाँ। वशीकरण, ये बुक्स नहीं मिल रही है कहीं। मेरे पास आपके सब मिल जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। हम ये सोचते थे कि शिव जो थे उन्होंने पार्वती को विज्ञान भैरव तंत्र बताया। हाँ, ये एक बुक है, ये वृत्त इंद्रजाल है। हाँ। लेकिन वृहद इंद्रजाल। हाँ, वृत्त इंद्रजाल में इसमें आपको मैं एक बहुत अच्छा वो समझाता हूँ। हाँ। इंद्रजाल है क्या? हाँ। अगर समझे। हाँ जी। लोगों ने तो बहुत कर दिया कि इंद्रजाल के अंदर ये मंत्र है तो इस मंत्र से जो है क्या कहते हैं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, इंद्रजाल मैं बताता हूँ आपको असली में इंद्रजाल है क्या। इंद्र कौन है? देव। देव है। वो किस में रमे हुए हैं? अपनी ऐश्वर्य उस चीज में, जिस चीज में सही बात है। ठीक है, रमे ठीक हुए। है। जाल का मतलब क्या है? मतलब बुना हुआ, हाँ, जाल। हाँ, जाल है। ठीक है। अगर जाल बुना हुआ है तो जो तंत्र में प्रवेश कर गया वो उस जाल में उलझता जा रहा है, उलझता जा रहा है, उलझता जा रहा है और वो उसी में रम गया, वही इंद्रजाल है। इंद्रजाल का सही तात्पर्य अगर कोई समझे तो इंद्रजाल में जिस मंत्र वो कहेगा ये मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, दूसरा करता हूँ, दूसरा नहीं, तीसरा करता हूँ, वो उसमें रम गया है। उसने उसमें से एक मंत्र उसका सिद्ध हो गया, उसने उसका प्रयोग कर दिया, उसने कहा अरे ये मंत्र सिद्ध हो गया, अब क्या? उसने कहा मैंने पूरा संसार पा लिया। उसने और मंत्रों की सिद्धि करनी प्रारंभ कर दी, ये मंत्र, वो मंत्र, इस मंत्र से, इस मंत्र से। वो इंद्रजाल है। इंद्रजाल का मतलब आप उसमें उतर चुके हो तो आप उसमें फंस चुके हो, आप इससे बाहर नहीं आ सकते। क्या बात है। जब तक आपकी अब गति दुर्गति तक नहीं हो जाती आप इससे बाहर नहीं आ सकते। डिलीट कर दूंगा ये रियलिटी में है। हाँ। लोगों अच्छा जरूरत किसकी नहीं, उसमें लिखा हुआ है लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र। अरे आप सोच नहीं सकते इसके अंदर है? इसके अंदर आप सोच नहीं सकते हो। हाँ। ये बेसिकली रावण ने लिखी हुई है वो वाला इंद्रजाल है ये। हाँ। वृहद इंद्रजाल। हाँ। और इसके अंदर जो मारण मोहन उच्चाटन, हाँ, इतना ज्यादा डिटेल में कि शिव कह रहे हैं, जैसी पार्वती माँ दक्षिण दिशा में बैठी तो शिव बता रहे हैं कि किसी को मारण क्रिया, मारण क्रिया कि ये है, जैसे कि खाल के ऊपर बैठकर, वास्तविकता में है, वास्तविकता में है। लेकिन आपको बताऊं कि अब जो इंद्रजाल की किताब आ रही है, मैंने कहा ना तंत्र जो उलझा देता है, ये सब इंद्र के क्या कहते हैं, ये पुरानी से पुरानी किताबें हैं। हाँ जी, किसी दिन मैं आपको अवगत कराऊंगा उन किताबों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी ऐसी किताबें हैं जो आज से नहीं 300 साल पुरानी किताबें आपको मिलेंगी जो हस्तलिपि हैं, और उसमें बहुत पावर है, बहुत पावर है और उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो सत्य है। और जो इंद्रजाल बना वो सिर्फ उलझाने के लिए बन रखा है। यदि कोई जाल इंद्रजाल को पढ़ता है तो मेरे दृष्टिकोण से वह उसमें लिखा हुआ है ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी पद्म हस्ते ऐसे करके। क्या बात है, इसका मतलब पढ़िए आपने। हाँ, मैंने सारे ये तंत्र का, विज्ञान का, आपका तंत्र मार्ग जो है ये सारा देखा हुआ है कि कौन से तंत्र मार्ग पे कौन सी किताब क्या है, ये सारा देखा है। उड़ीस तंत्र से लेकर काक तंत्र से लेकर हर तंत्र देखा हुआ है कि ये तंत्र कैसा है, क्या कहते हैं। असम का तंत्र, बंगाल के तंत्र से मैं मिल चुका हूँ, और आपका मयोंग का तंत्र मैं देख चुका हूँ। मयोंग के तंत्र में क्या कहते हैं, मैं उनसे मिल चुका हूँ जो तांत्रिकों के मतलब जिन्होंने हमारे सामने जो है, सामने वाले व्यक्ति को खरगोश बनाने की प्रक्रिया जानते हैं। कुत्ते को खरगोश बना दिया, खरगोश ये है मयोंग में है, ये मयोंग में है। बंगाल का तंत्र कुत्ते को खरगोश बना दिया सामने की दृष्टि से। हाँ। और एक लाल कपड़े को हमारे सामने जो है लाल कपड़ा रखा, उन्होंने हमसे नाम नहीं पूछा, लाल कपड़ा रखा, उन्होंने कहा मन में नाम बोलो। लाल कपड़े को क्या कहते हैं जलाया, उस पर नाम साम स्पष्ट आ गया, राख पे नाम स्पष्ट आ गया। जिस जहां पर जला रहे हैं वहां पर यूं करें और वहां पर जो है नाम स्पष्ट आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। ये तंत्र है। अब वही अभी आपकी जो पहली वाली बात, ऊर्जा शक्ति, हाँ। लोग कोई लोग तो किस लेवल पे ले गए इसको। बिल्कुल साधना का मार्ग है। लोगों ने चाहे तंत्र मार्ग चुना, भगवान ने कहा कि देखो भगवान सबको ले जाना चाहता था कहां पर, कि अपनी ऊर्जा के पास पे। भगवान अपने पास रखने के लिए लोगों को नाना प्रकार की चीजें दी। कहा तुझे ऐश्वर्य चाहिए, तू लक्ष्मी की पूजा तो कर, तो उस शक्ति की आराधना तो कर। वो रोज लक्ष्मी की आराधना करके करके एक दिन देखना उसके क्या कहते हैं, पहले वो तिलक नहीं लगाता था। उसने कहा लक्ष्मी की प्राप्ति पूजा करने से होती है, ठीक है। उसने अपना धन व्यापार जो है क्या कहते हैं काम तो कर रहा है, साथ में उसने लक्ष्मी की तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया। उसमें क्या कहते हैं सुबह उठकर माँ लक्ष्मी माँ लक्ष्मी माँ लक्ष्मी कहना शुरू कर दिया। तो जब धीरे 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 उसकी रुचि माँ लक्ष्मी के प्रति बढ़ती गई,
ठीक है, चाहे उसका लाभ हो ना हो, लेकिन उसकी रुचि बढ़ गई ना। अब वो रुचि बढ़ने के बाद जो है धीरे धीरे कोई उसके सामने अनिष्ट कहेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं कहना है, माँ लक्ष्मी के लिए नहीं कहना है, पाप लगेगा। तो भगवान सबको अपनी ओर लाने के लिए अनेक प्रकार के साधन बनाए, योग साधन बनाया, तंत्र साधन बनाया, आपका भगवत गीता बनाई, सब बनाए भलाई के लिए, भलाई के लिए थे। लोगों ने उल्टा करने का प्रयोग कर दिया। आप बिल्कुल सही है, जिनसे मैं ये बात पूछ सकता हूँ। बहुत सारे तांत्रिकों से मैंने पूछा और आज तक मैंने किसी उपासक से नहीं पूछा, तो आपसे भी पूछना बनता है। मैंने उनसे पूछा कि तंत्र ज्यादा ताकतवर है या भक्ति, तो उन सब ने जवाब दिया तंत्र। आपकी नजरों में भक्ति ज्यादा ताकतवर है या फिर तंत्र? मेरी दृष्टिकोण में भक्ति ज्यादा। अगर भक्ति नहीं होगी तो तंत्र कैसे कर देगा कोई? तंत्र करने के लिए भी भक्ति का भाव चाहिए। वहां पर तंत्र सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि तंत्र को सिद्ध करने के लिए आजकल तो हर कोई क्या कहते हैं तांत्रिक बनता फिर गया। मैं नहीं हूँ, मैंने ज्ञान लिया है। देखो क्या कहते हैं, मैं इस चीजों की क्या कहते हैं वो करता हूँ, क्योंकि उसमें बलि का विधान बहुत सारी चीजें हैं, बहुत क्या कहते हैं सात्विक भी हैं, पर ज्ञान लेना अच्छी बात होती है। हाँ जी। तो मैं इन चीजों का ज्ञान, तो तंत्र के लिए भी भक्ति चाहिए। आपको 41 दिन बैठना है ना, तो निर्वस्त्र होकर बैठना है, तो एकाग्रता से बैठना है, उसके लिए भक्ति चाहिए। तो भक्ति का ज्यादा प्रादुर्भाव होगा। तंत्र का पता आपको सब है। आपने जो 41 और निर्वस्त्र की बात करी, ये पूर्ण रूप से एक विधान है तंत्र के मार्ग पे चलने का। तंत्र मार्ग पे चलने का बहुत है। तंत्र मार्ग के क्या कहते हैं, देखे हमने एक से एक साधक देखे हैं, एक से एक बहुत तंत्र होते हुए देखे हैं। आपके पास कोई ऐसा केस आता जो तंत्र से ग्रस्त हो? हाँ बिल्कुल, कई केस आते हैं जो तंत्र से पीड़ित हो। तंत्र से पीड़ित हो, कोई एक आप बताना चाहोगे? देखो एक समय क्या हुआ कि हमारे उत्तराखंड में एक जगह है, आगर खाला से ऊपर है वो, तो वहाँ पर जो है किसी ने तंत्र करके रख दिया। तो उनके घर में परिवार में 7 परिवार थे, वो 7 परिवार में जेंट्स कोई बचा ही नहीं, बच्चे भी हैं, तो सबको वह इस प्रकार का है। और कि क्या कहते हैं कि अब क्या होगा। वहाँ पर क्या था कि जो मतलब तीसरी पीढ़ी में जो तीसरा भाई था उनका वो इन चीज़ों में ज़्यादा थे, तो उनकी औलाद नहीं हुई। तो उन्होंने कहा जब मेरी औलाद नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे हो जाएगी। तो जिन की औलाद हुई सब वंशज को ख़त्म करने के लिए उन्होंने वहाँ पर फिर उस तंत्र को काटने के लिए जो प्रक्रिया अपनानी पड़ी, जो देवी का सानिध्य मिला, जो ज्ञान मिला, जो देवी ने बताया, उसको हमने स्वीकार करके मैं कहता हूँ कि तंत्र का प्रयोग अगर आपके पास है ना, तो किसी का अहित करने से अच्छा है आप उसका हित करो। आप उसका हित करो, आपको ज़्यादा मजा आएगा। एक तो मजा आएगा, दूसरी बात आपके साथ कभी अहित नहीं हो सकता। क्योंकि तंत्र की बात करूं तो क्या अर्जुन के पास तंत्र नहीं था? वायव्य अस्त्र क्या अस्त्र है? पशुपतास्त्र अस्त्र कौन सा अस्त्र है? और अग्नि अस्त्र कौन सा अस्त्र है? उस मंत्र को सिद्ध करना और फिर उसे जो है हमने तो देखा कि एक गांडी पकड़ा हुआ है और उस गांडी पे लोहे की तीर लगी हुई है। तो लोहे की तीर तो आज भी मान लो किसी पे वो ऐसे लग जाएगी, तो उसमें अग्नि अस्त्र आ गया, अग्नि अस्त्र आना, नाग अस्त्र आना, नाग अस्त्र आ गया, नाग बन गया। तो क्या है वो तंत्र ही है। वो तंत्र विधान में आता है, वो तंत्र विधान में आता है जिसमें पशुपतास्त्र से लेकर आपका नाग अस्त्र से लेकर और वायव्य अस्त्र से लेकर अग्नि अस्त्र से ब्रह्मास्त्र तक ब्रह्मा को सिद्ध किया जा सकता है। आप सोचो एक अस्त्र में और ब्रह्मास्त्र इतना भयंकर अस्त्र है कि उसे जो है अगर आप चलाएंगे तो चलाने के उपरांत जो है वो अपने साथ में कई लोगों को ले डूबे। ब्रह्मास्त्र है जिसने सृष्टि की रचना की। सही बात है। तो ब्रह्मास्त्र से कुल का नाश हो सकता है। जिसने सृष्टि रचना की अगर वो अस्त्र बन जाए तो क्या होगा? जिस सृष्टि से उस कुल की उत्पन्न हुआ वो कुल ही नाश हो जाए। अभी मैं तंत्र के बारे में पढ़ रहा था तो उसमें तंत्र को जो युद्ध के लिए ही जो स्तंभन किया जाता था, हाँ स्तंभन था, वो बाढ़ रोक देना होता था। सेना स्तंभन हमारे पहाड़ में अंग्रेज जो है वो क्या कहते हैं अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सके। जब गुलामी पे आए तो आप उत्तराखंड का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो उत्तराखंड के लोगों ने
पत्थर, कंकड़ के पत्थरों को बड़े बड़े पत्थरों के रूप में उनके ऊपर डालना प्रारंभ कर दिया था। यहाँ ऐसे यहाँ के ऐसे नहीं है कि यहाँ के तंत्र इतना खतरनाक है कि यदि किसी को ककड़ी चाहिए होती थी और उसने मांग ली, नहीं दी, तो वो क्या कर देता, 4 उड़द के दाने, मंत्र के 4 उड़द के दानों को फेंक दिया या तो कंकड़ को फेंक दिया, तो वो जो ककड़ी का जो बेल होती है वो बेल पीछे पीछे आने स्टार्ट हो जाती थी। हाँ, आप पता कीजिए, यहां भूतों से काम करा गया तंत्र शास्त्र से। दुर्गा सप्तशती क्या है? यदि दुर्गा सप्तशती को सही विधि से समझा जाए तो उसमें तंत्र ही है, सारा तंत्र है, सारा तंत्र है। उसमें जो प्रक्रिया है वो तंत्र प्रक्रिया है, लेकिन वो किसी के अहित के लिए नहीं है। उसमें जगदम्बा ने स्वयं असुर को मारा, असुर को नहीं मारा। भगवती ने हमारे अंदर की नकारात्मक स्वरूप को मारा। भाव है, हाँ, सोचने वाले के सोचने के अंदर भाव है, भाव है। जिस तरीके से भी आप सोच सको। अगर इसको खाली इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लेना है तो ले लेते हैं कई लोग कि 5 पांडव थे और वो ऐसे हो गया, महाभारत खत्म। महाभारत खत्म। लेकिन अगर सोचा जाए तो जीवन ही महाभारत। हमारे उत्तराखंड में पांडव भी आते हैं, आपको पता है? हाँ जी। पांडवों में हमारे वहाँ जागर शैली होती है। तो जागर शैली किसे कहते हैं? लोग कहते हैं ना कि देवी कैसे अवतरित हो सकती है। तो देवी ऐसे अवतरित होती है कि जिस देवी की आप आराधना कर रहे हो वो देवी साक्षात स्वरूप में किसी बालक या फिर किसी वृद्ध पे नहीं आ रही उत्तराखंड में। उसका एक शक्ति का अंश आता है, बस एक शक्ति का तनिक अंश आता है जो कि नखने के बराबर है, नाखून के बराबर है। वो अंश जिसके अंदर स्थापित हो जाता है वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है। तो वो कैसे होता है कि ढोल बजता है, हमारे यहाँ जागर शैली आती है, जागर शैली में ढोल बजता है तो देवी को आवाहन किया जाता है। तो देवी को आवाहन करने के लिए उसमें भी सावर मंत्रों का प्रयोग है जागर शैली में। तो देवी को कहा जाता है कि आजा आजा, तुझे बुलाता है, तेरा ढोली कालिदास बुलाता है। हमारे उसमें गढ़वाल में कहा जाता है कि धर्म को भाई बोलो ढोली कालिदास। तो धर्म का भाई है भगवती का, जो ढोल है वो भगवान शंकर की देन है। और क्या कहते हैं, जो बजा रहा है उसे धर्म का भाई कह दिया। कहा तुझे इस सावर मंत्रों के द्वारा बुला रहे हैं। तो उस शक्ति का एक अंश जो है वो अवतरित होकर वो क्या कहते हैं यहाँ पर आता है। तो पांडवों को भी बुलाया जाता है कि देखो पांडव, अब महाभारत रच दिया गया है, अब जो है देखो तुम्हें किसी पे अवतरित होकर आना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कौरवों ने अपनी सेना लगा दी है यहाँ पर। तो उनको वहाँ से उनका एक अंश आता है, वो शरीर में प्रविष्ट करता है। तो पांडवों के हमारे यहाँ लीला होती है, पांडव लीला उत्तराखंड में होती है। तो वो शरीर पर आकर वहाँ पर द्रौपदी आती है। वैसे ही चीरहरण होता है, वो क्या कहते हैं हल्का सा कपड़ा पकड़ा जाता है, नारायण स्वरूप में आता है। तो ना तेल की ना वो कढ़ाई चढ़ाई रहती है और वो चूल्हे में जलती है, तो भट्टी में चढ़ रखे होते हैं, उस तेल में तेल खोल रहा होता है। तो पांडव लोग क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ अरसे होते हैं, अरसे कलियों बोलते हैं उनको, कलियों को क्या करते थे उसके अंदर डालते हैं और उस कलियों को तब उस उबलते हुए तेल से निकालते हैं अपने हाथों से। फिर उसमें द्रौपदी आ जाती है, द्रौपदी निकालती है, तब वो क्या कहते हैं वो कलियों बांटती है, वो कलियों लोगों में बंटता है। तब कि हमने जो है फिर से महाभारत का इतिहास रच दिया है, अब जो है फिर से अधर्म की नाश हो गया और धर्म की स्थापना हो गई है। तो कलियों निकाल के सब में वितरण किया जाता है। यहाँ ये प्रथाएं हैं, इस प्रथाओं को कोई समझ नहीं पाता, लेकिन ये प्रथाएं हैं। अब धीरे धीरे इस प्रथा का कहीं ना कहीं जो है अलोप हो रहा है, कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है। वो जो प्रथा है तो है, उस प्रथा को हम नकार नहीं सकते। और प्रथाएं चलाई क्यों गई? वो इसीलिए चलाई गई लोग अपने धर्म से भटके नहीं, लोग अपने इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति यहाँ पर जो है बने रहें। लोगों ने धर्म परिवर्तन कर दिया। हमारे उत्तराखंड में पता नहीं कहाँ से ये रोग आ गया कि क्या कहते हैं, पहले हमारे उत्तराखंड में आज के दिन पे तुलसी की जिससे पूजा होती है, तो हमारे उत्तराखंड वाले क्या कहते हैं तुलसी पूजा को मानते थे। लेकिन आजकल रोग आ गया सेंटा का। अब मुझे सेंटा का अब मुझे पता नहीं, आज है क्रिसमस। हाँ, तो वो पता नहीं कैसा रोग अब उत्तराखंड को लग गया है, मुझे तो समझ नहीं आया। वो रोग ही कहूंगा, ठीक है। अच्छा चलो, जिसका धर्म है उसके धर्म की जय हो, उसके धर्म उसके हिसाब से उसकी जय हो। लेकिन भैया हमारा धर्म नहीं है, हमारा धर्म एक है सनातन। इसमें हम मानते हैं परमात्मा को, ठीक है। और परमात्मा की ही आराधना हम बताते हैं कि शक्ति की आराधना करो और इतनी भाव से करो कि एक दिन शक्ति का प्रादुर्भाव तुम्हें जब इस शरीर के अंश आत्मा को लेकर जाए ना, तो परमात्मा से कनेक्ट कर दे। यहाँ पर दोबारा नहीं। अभी सेंटा आ गया, वो क्या कहते हैं हाँ गिफ्ट कर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उत्तराखंड वालों को आज रात पता नहीं कितने गिफ्ट मिले होंगे। वो क्या कहते हैं, देख रहा था मैं तो सुबह
मेरी इसी चीज़ पे चर्चा चल रही थी, मैंने कल वीडियो डाली थी, मैंने कहा ये सेंटा का देश नहीं, ये संतों का देश है। ये सेंटा का नहीं, संतों का देश है। और यहाँ संतों की अगुवाई में चलता है। बुरा लगता है आपको ऐसी चीजें देखते हो तो? मेरे को बहुत बुरा लगता है। लोगों ने अपना धर्म पर, और क्या कमेंट करेंगे कि क्या कहते हैं कि अरे ये तो हमारे प्रति ऐसी बातें घोषित कर दी। अरे हमारे पर तुम अपने माँ बाप को भूल रहे हो हैं, और दूसरे के माँ बाप को बोल रहे हो कि आओ तुम बैठो तुम खाओ। अरे तुम दूसरे के जो जिसने तुम्हें जन्म दिया उसको क्यों नहीं? वो एक ईसाई जी को देख रहा था मैं, तो वो भगवान इस्कॉन टेम्पल से रिलेटेड हो गए। तो मैंने उनकी एक वीडियो मुझे दिखाई थी इन लोगों ने, कि उसमें वो कहता है कि जब ईसा मसीही जो है वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हे पिता इन सबको माफ़ करना। तो वो कहता है कि क्या कहते हैं पिता, मैं देखने लग गया कि ये पिता पुकार किसको रहा है। तो मैंने महाभारत के उसमें जो है भगवत गीता पढ़ी, तो भगवत गीता में निकल गया कि क्या कहते हैं कि इस संसार का परम पिता तो मैं हूँ। तो तुम उस परम पिता को छोड़कर उस पिता के पास जा रहे हो, है ना? तो सबसे बड़ी बात है ना? और तुम उसे खोज रहे हो। क्या है ना गुरुजी, जो भी दूसरे को खोजता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन हम जो है ना ऑर्थोडॉग हैं। हाँ बिल्कुल, आप और मैं। हाँ, आजकल की जो नई पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार है। और जितनी समझदारी में जाती जा रही है, जितना सेंटा और वैलेंटाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उतना ही ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजें आती जा रही हैं। जैसे जैसे हम अपनी जड़ों से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने आप से दूर होते जाएंगे, मुझे ये लगता है। बाकी हो सकता है मैं ऑर्थोडॉग हूँ पुराने विचारों का, तो पुराने विचारों के ऊपर क्या कहते हैं, मैंने ना एक आज के उसमें एक कविता लिखी है। हाँ बिल्कुल। और ये शुरू में लेनी थी हमें कविता। मैंने एक कविता लिखी है आज के संसार के हिसाब से। मुझे लिखने का थोड़ा बहुत शौक है, तो मैं लिखता रहता हूँ। तो मैंने लिखा, हाँ ये एक कविता है, हाँ ये एक कविता है, वास्तविकता तो नहीं लेकिन हाँ ख्वाब इसकी रचयिता है। हाँ ये एक कविता है, ये एक कविता है जहाँ ख्वाब खुद बुने जाते हैं, जहाँ इंसान ज़रूरत के हिसाब से चुने जाते हैं। हाँ ये एक कविता है, अक्सर खास को आम बनते देखा है, हमने लोगों को सच में बदलते देखा है। हाँ ये एक कविता है, हाँ ये एक कविता है सच्ची इस ज़माने की, जहाँ प्रेम का तो पता नहीं लेकिन कीमत बहुत है बहाने की। हाँ ये एक कविता है, जहाँ कीमत है इस युग में निभाने की जगह छोड़ जाने की। हाँ ये एक कविता है, जहाँ दुख में अपनापन जताने का एक ट्रेंड है, जहाँ दुख में अपनापन जताने का एक ट्रेंड है। वास्तविकता का तो पता नहीं पर सोशल मीडिया पर हर किसी का कोई ना कोई खास फ्रेंड है। हाँ ये एक कविता है, ये वास्तविकता में मेरा भ्रम या मेरा ख्याल है, जहाँ जुगनों की रोशनी दिखाने वालों का वास्तव में गिरगिट की चाल है। हाँ ये एक कविता है, हाँ ये एक कविता है, ये कविता नहीं किसी एक इंसान की, ये कविता है उनके विचारों के सम्मान की, ये कविता है अंत से आरंभ की, ये कविता है लोगों के सच्ची पहचान की। हाँ ये एक कविता है। क्या बात है। हमारी इस बात का एक आखिरी जवाब जो आपने अपनी कविता के जरिए दे दिया, ये एक बहुत बड़ा विषय है आज के इंसान के हिसाब से। बिल्कुल सही कह रहे हो। इंसान अब परिवार को नहीं ढूंढ रहा है, सोशल मीडिया पे परिवार ढूंढ रहा है। अकेले है इंसान, खुद की वजह से अकेले है। अगर माँ बापों के साथ बैठोगे ना तो वो आपको बताएगा कि आज संक्रांत है, आज मासांत है। आज मासांत मतलब मास का अंत है, आज संक्रांत है, आज महीने का प्रारंभ है, क्रिसमस है। हाँ लेकिन आज क्या वो क्या कहते हैं वो स्टेटस, हाँ जो भी है वो स्टेटस डालेंगे कि हाँ क्या वो क्रिसमस तुम मनाते हो भैया, हमारा तो क्या कहते हैं चीज़ है नहीं। आज तुलसी दिवस है, तुलसी पूजन का दिवस है, तुलसी पूजन करो ना। तुम्हारे घर में क्या कहते हैं जो पुरानी प्रथा है क्या वो सेंटा तुम्हें गिफ्ट देने के लिए रात को आ गया। हाँ तुलसी की बात करोगे तो भैया मैं गारंटी देता हूँ, क्या कहते हैं आप विज्ञान की बात करोगे, उठाओ उस पौधे को, अगर तुम एक साधारण पौधा उठाते हो विज्ञान के पास लेके जाओ इसकी क्या विशेषता है, वो बता देगा। इसकी एक एक औषधि एक एक चीज बता देगा, उससे कितने रोग, डायबिटीज के रोग, कितने रोग सही हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, तुलसी बिल्कुल सही बात है। अभी मैं कीमत समझ सकता हूँ तुलसी की, क्योंकि अभी हाल ही में एक गोली वो खाई थी स्वामी जी के चलते, वो एक तुलसी
और आपका एक मुलेठी से बनी हुई हाँ, गोली खाते हैं। मुलेठी, हाँ। कहते हैं आप तो पॉडकास्ट करते हो, आपको तो खानी रखना चाहिए हाँ, तुलसी का। हाँ। मेरे पास भी तुलसी के क्या कहते हैं अपने हाथ से हम लोग बनाते हैं, तुलसी को सुखा करके उनका जब तुलसी जी सूख जाती हैं तो उनके सब प्रेम पूर्वक जो है उनके पत्तों को निकाल के, हाँ ये है कि हम देवी की पूजा में तुलसी उपयोग नहीं कर सकते। अच्छा, देवी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या कहते हैं उसके भी कारण हैं, कई रीजन्स हैं कि नहीं होता है। और क्या कहते हैं इसलिए उनको सुखा करके उनका जो है जो जल निकलता है उस जल को रख करके उस जल को आप ग्रहण करेंगे तो उससे जो है सुबह जो गले की स्थिति होती है, जो खून होता है, गले की स्थिति सुधरती है और खून साफ होता है। तुलसी का सबसे बड़ा वो कैंसर जैसे रोगों में तुलसी सबसे बड़ा प्रयोग है, हल्दी सबसे बड़ा प्रयोग है, नीम सबसे बड़ा प्रयोग है, नीम सबसे बड़ा प्रयोग है। ये पौधे हमारे उसमें जो है पंच पल्लव की जिनकी बात कही गई है, आम से लेकर हो, इन पत्तों का महत्व है। अशोक वृक्ष का महत्व है। आप क्या कहते हैं कितने भी बेचैन हैं, आप अशोक वृक्ष को क्या कहते हैं अपने पास रखिए, देखो आपको सकारात्मक ऊर्जा आएगी। हाँ बिल्कुल है, नहीं है तो उसको अपने तकिए के नीचे 7 दिन रख के देखो, आपको वास्तविकता में लगेगा कि अशोक के वृक्ष ने हमारी नकारात्मक। मुझे बार-बार मेरा ध्यान उधर जा रहा है, पता नहीं क्यों है? मुझे ऐसा कुछ मेरे को 2 बार ऐसा लगा कुछ ऐसे आके गया है। यहाँ आपको कुछ ना कुछ महसूस होता रहेगा। 2-3 बार मेरी नजर, अब कैमरे में भी देखोगे तो 2-3 बार मेरी नजर ऐसे चली गई। हाँ, यहाँ आपको कुछ ना कुछ चलता हुआ नजर, मतलब ऐसा महसूस होता रहे कि कुछ है। क्योंकि मेरी जो ऊर्जा है वो मैं हर जगह की एनर्जी को बहुत ज्यादा फील करता हूँ, तो मेरे को बार बार कुछ आभास हो रहा है। यहाँ पर आपको एक बात बताते हैं। एक बार की बात है कि हम लोग यहाँ से जो है ऊपर थे, तो शायद कोई घटना हमारे साथ के किसी के साथ हुई। हमारे पास फोटो भी पड़े हुए, हम प्रमाणिक सहित, आज के लोगों को प्रमाण चाहिए होता है, हमारे पास प्रमाणिक सहित फोटो है। तो किसी के साथ कोई दुर्घटना होनी थी, तो क्या हुआ कि हम लोग आराम से सो रखे थे, तो सोने के बाद जो है मतलब अंदर खट 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 की आवाज़ आई, तो हमें लगा कि क्या है। हमने सारा देखा, कहीं चूहा तो नहीं, कहीं कुछ तो नहीं। फिर देखा, जब देखा कि क्या है क्या है क्या है क्या है, कुछ नहीं मिला। तो फिर देखा कि भगवती से खट खट की आवाज़ आ रही है, तो देवी को हमें लगा क्या हुआ। फिर जब देवी को कंधे पे लिया गया तो लिखा कि वहाँ पर उस व्यक्ति के साथ दुर्घटना होने वाली है, उसे रोक लो, उसे रोक लो। हमने वास्तविकता में जब कॉल किया उसके साथ दुर्घटना हो चुकी थी, उस समय उसकी दुर्घटना हो चुकी थी। और हमारे कॉल करने से वहाँ पर पता लगा कि वो जिस खाई में गिरे हुए हैं उस खाई से उसको क्या कहते हैं थोड़ी, उसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। तब हम पीछे पीछे गए, जाने के बाद पता लगा, वहाँ से उसको उठाया, उठाने के बाद उसको लेकर आए। लेकर आने के जब हम लेकर आए तो उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर बिल्कुल ठीक था, कुछ नहीं खरोच आई, इसने बचा दिया। तो हम ऐसी ऊर्जा के साथ में रहते हैं। और कोई कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो भैया मैंने कहा ना, ये उत्तराखंड में कुछ भी हो सकता है, ये देवभूमि है, ये देवभूमि है। ये जो डोली है सुरकंडा माता की, इसको जब आप इसमें प्राण प्रतिष्ठा जब भी होती है तो उसका क्या रिचुअल है, कैसे इसके अंदर मतलब ऊर्जा आती है? प्राण पूजा, प्राण प्रतिष्ठा नियमित रूप से ही होती है, जैसा नियम होता है वैसे ही होता है। लेकिन कुछ शास्त्र हमारे पास ऐसे हैं। अच्छा, जो गुप्त है, जो गुप्त है, ठीक है, जिनसे इनकी पूजा होती है, जिनपे इन पे दिवांश आता है। लेकिन आप बार बार मेरे वाले फ्रेम में जब भी देख रहे होंगे तो आपको साक्षात दर्शन हो रहे होंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। और वाइड एंगल में भी माँ भगवती के दर्शन, क्या बात है, बहुत ही। यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे ना तो हर मूर्ति का कलर जो है वो वाइट दिखेगा। ये सांवली है, वाइट ही है ये पत्थर, मतलब वाइट अगर आप देखेंगे तो हाथ से भी आपको पूरा सांवला दिखेगा। हाँ, देवी का स्वरूप क्या कहते हैं यहाँ पर सांवला है, थोड़ा चमकदार है, मतलब पूर्ण तेज से बैठे। हाँ, पूरा सांवला स्वरूप है, हाथ से लेकर पूरा सांवला स्वरूप है। और मूर्ति में यही मूर्ति आप बाहर जाके पता करोगे, जबकि विशेष कुछ नहीं है। लेकिन जब इसकी प्रतिष्ठा की गई, प्रतिष्ठा के बाद से तब से हम इसका से सांवला स्वरूप देखते हैं। जबकि बाहर गए तो बाहर देखा वही मूर्ति देखते हैं तो वो वाइट पत्थर, पूरा पत्थर चमकता है, दूसरा पत्थर पूरा चमक रहा है। क्या बात कहते हैं। जो आपने प्राण प्रतिष्ठा की बात करी तो मेरे मन में एक मूर्ति आई, और वो मूर्ति की फोटो यहाँ लगी हुई है। हाँ, राम जी की कितना दिव्या स्वरूप था। वही हम मानते हैं ना कि जब मैं बोल तो रहा हूँ ये वाइट पत्थर है जो नीचे लगा हुआ है,
ठीक है, इसी पत्थर से शायद मैं समझता हूँ कि सभी मूर्तियाँ इसी ऐसे रंग के पत्थर से, वो भी इसी पत्थर से निर्मित है। लेकिन जब उसमें प्रतिष्ठा है तो स्वयं उसका स्वरूप इतना सुंदर हो गया। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपके इस फोटो के बगल में एक यहाँ पर जो है आपको एक फोटो के बगल में एक और फोटो दिख रही होगी। हाँ, ये घंटाकर्ण भगवान है। घंटाकर्ण भगवान, ये बाबा बद्री के क्षेत्रपाल हैं और हमारे कुल देवता हैं। बद्रीनाथ जी के क्षेत्रपाल है, क्षेत्रपाल, और जो इनकी वहाँ की रक्षा करते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी विशेषता, भगत सिंह सजवाण जी ने इनको ऋषिकेश से कंडी में ले जाकर इनको भी कंडी में ले जाया गया। उनका नाम था भगत सिंह सजवाण। कंडी मतलब? कंडी मतलब जिसमें हमारे यहाँ क्या होता था, जैसे साग सब्जी होती थी, दाल दूल होती थी। ठीक है, हाँ, ओके उनकी ओके ओके। एक हाँ, वो लकड़ी की कंडी होती थी। हाँ, वो पीछे रखते हैं उसमें, कंडा बोलते थे उसको। उस कंडी में ले जाकर जो है उनको ले जाया जाता था। तो कंडी पे क्या कहते हैं सामान ला करके, और ऋषिकेश से सामान ले जा रहे थे, तो क्या कहते हैं उनको इसी पे लेके जाया गया, उस कंडी पे बिठा कर ले गया ऋषि वहां तक। ऊपर आप क्या कहते हैं बद्रीनाथ के क्षेत्रपाल के रूप में तो देखते हैं, एक आप टिहरी में जाएंगे तो एक पड़ेगा कुइली पाल, तो कुइली पाल पड़ता है, ठीक है ना। तो वहाँ भगवान घंटाकर्ण जी का बहुत भव्य मंदिर है। और आपको ये बताते हैं कि घंटाकर्ण भगवान जी के साथ में हमारे यहाँ भीम चलते हैं। कौन से भीम? अर्जुन के भाई भीम चलते हैं। क्या बात है। और अर्जुन के भाई जो भीम चलते हैं ना, तो साथ में घंटाकर्ण भगवान के साथ साथ में चलते हैं। तो जब आप घंटाकर्ण भगवान के जाओगे तो सबसे पहले आपको भीम की बड़ी मूर्ति के दर्शन होंगे। बहुत भव्य मूर्ति है, इतनी भव्य कि इंसान को ऐसे देखना पड़ेगा। उस भव्य मूर्ति के दर्शन करने के बाद तब घंटाकर्ण, ये इतने भयंकर देवता हैं। एक तो क्षत्रिय वंश के हैं, क्षत्रिय वंशज है। और आपको पता है क्षत्रिय खून कैसा होता है, तो क्षत्रिय खून हमेशा जो है वो गर्म रहता है। तो क्षत्रिय वंशज भगवान है। तो क्षत्रिय वंशज भगवान कैसा कि यदि कोई कार्य करना है तो तत्क्षण करना है, फल देना है तो तत्क्षण देना है, और नुकसान करना है तो तत्क्षण में करना है। यहाँ इसीलिए तो कहा उत्तराखंड में बहुत प्रभावशाली ऐसे, जो कि आप बाहर सुनेंगे कि इसको सिद्ध करो उसको सिद्ध, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ बहुत सारी मान्यताएं हैं देवताओं की। आपने बताया कि दशमविद्या को सिद्ध करने के लिए भी यहाँ पर एक छोटा एक वो है उसका कि मंत्रों में ज्यादा प्रभाव होगी इनके मंत्र नहीं। ये जो मंत्र चुने होंगे ना, इसमें जो बीज मंत्र, उन मंत्रों के बीज मंत्र से जो बीज मंत्र निकाल दिए होंगे ना, उसका सारा निचोड़ उन निचोड़ में एक निचोड़ होगा, और वही बीज मंत्र ज्यादा प्रभावशाली होगा। जैसे कामाख्या का त्रीम बीज है, ठीक है, और शंकर जी का ओम हो गया, भगवती का जो है ओम ऐम रीम क्रीम है। मतलब बीज मंत्र को देना नहीं चाहिए। तंत्र में आपकी रुचि कैसे आई? क्योंकि मैं आपके मुंह से जो बातें सुन रहा हूँ, आप मेरे को लग रहा है कि आप तंत्र के बारे में बहुत कुछ जानते हो। देखिए, तंत्र हमारे, मैंने कहा ना, पूर्णानंद जी जो रहे उन चीज़ों के ज्ञाता रहे हैं। आजकल ये बहुत आम हो गया कि बीज मंत्र का, देखो, ज्ञान देने के लिए बीज मंत्र का साधारण सा प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये बीज मंत्र है ये, लेकिन वास्तविकता में बीज मंत्रों को किसी के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता। जैसे गायत्री मंत्र गुप्त है, वैसे ही बीज मंत्र भी गुप्त है। बीज मंत्र सुनना चाहिए किससे? सिर्फ गुरु के मुख से, गुरु के मुख से। अन्यत्र बीज मंत्र किसी के मुख से नहीं सुनना चाहिए, वो पाप लगता है। उसके दुष्कर्म देखने को मिलते हैं। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ। गुरु एक बार बीज मंत्र बताएगा, उसके बाद वो तंत्र खोलना प्रारंभ करेगा ना, उसको तंत्र का ज्ञान कहाँ से आएगा? उसे कैसे पता कि गुरु मंत्र के द्वारा तो ये वाला मंत्र मिला था? तो वो गुरु शक्ति जो है उसके अंदर वो आभास कराकर उसे उस तंत्र का सारा ज्ञान देती रहेगी। और गुरु ने उस मंत्र को सिद्ध भी कर रखा है। हाँ, पहले सिद्ध करना पड़ता है। वो सिद्ध बिना किए तो कोई भी मंत्र जो आज के डेट में क्या लोगों ने कर रखा है कि 1100 बार इस मंत्र को आज जप कर लो, 1100 बार 41 दिन तक जप करो। नहीं, 1 लाख से नीचे तो कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता। 1.25 लाख तो मिनिमम है। मिनिमम। आप छोटे से राहु को शांत करने के लिए 18,000 मंत्रों की जप की संख्या रखते हो, तो आप सिद्ध करने वाले मंत्रों की संख्या कहते हो कि एक दिन में क्या 1100 बार सिद्ध हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं हो सकता। बहुत बड़ी त्रुटि है। आप जिस परमात्मा को जप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मंत्र में सिर्फ तंत्र मंत्रों से तंत्र है,
ठीक है ना। मंत्रों से तंत्र है, शब्द से तंत्र है। तो अब जो राम 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 जप रहे हैं, कृष्ण 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 जप रहे हैं, भैया जब मंत्र से भगवान के वो हो सकती है, इनमें तो बीज मंत्र कुछ ना कुछ है, इनके बीच में है, बिल्कुल है। तो भैया जो साधु इतने वर्षों से जप रहा है, उन्होंने परमात्मा के उस स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाया, तुम कहते हो कि हम तंत्र से इम्पॉसिबल है, बहुत इम्पॉसिबल, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल आपको बहुत अपने को तपा करके उस अवस्था पे लाना पड़ेगा जिस अवस्था को तंत्र को चाहिए। वहां पर अगर उसने कह दिया कि भूखा रहना है तो भूखा रहना है, उसने कह दिया कि आपने सिर्फ पत्ते खाकर या तो जल पीकर आपने इस मंत्र का प्रयोग करना है, तो वैसा ही करना पड़ेगा। पर ये इस अवस्था में नहीं पढ़ो कि क्या कहते हैं, कोई कहे कि क्या कहते हैं हाथ में इस मंत्र को लिख लो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मंत्र क्योंकि मैं भी जब इन चीजों में ज्यादा देखता हूँ ना, तो मैं बस अपने आप को यही मानता हूँ कि भगवान ने मेरे को जो पहले कर्म अपना, बिल्कुल उसी को मैं अपना 100% करूँ धर्म के साथ, मेरे लिए उतना ही बहुत है। उससे ज्यादा ना मेरी औकात ना मेरी क्षमता, शायद भगवान इसी से प्रसन्न हो जाए। हाँ, हमें देख लो, मैं क्या कहते हैं आज तक, अभी भी कल मेरी परीक्षा थी, मैं भी परीक्षा दे रहा हूँ, ठीक है ना, फिर से परीक्षा दे रहा हूँ, परीक्षा दे रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ। इसके साथ में इसने पहले ही कहा है जो मुझे तुम्हें देना होगा वो मैं दूंगी, पर तुम्हारे कर्मों के आधार पर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मेरी शरणागति में हो तो समझ लो कि तब ज़्यादा कर्म करना पड़ेगा। जो भगवान की शरणागति में उसे ज़्यादा कर्म करना पड़ता है, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। भगवान की नज़र, टीचर की नज़र 95 वाले पे ही होती है, 95 वाले पे होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भगवान की नज़र वही है। हाँ, तो हमें और ज़्यादा, वो उसको 100 करने में जुटा हुआ है, 33 वालों को तो पूछ भी नहीं रहा वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, अब पता नहीं क्या लोग समझ चुके हैं, लोगों ने आसान अपने जीवन को आसान बनाने के लिए तंत्र को माध्यम बना लिया है। तो नहीं है ऐसा। तंत्र की दुर्गति कितनी ज्यादा है, दुर्गति इतनी वो है कि मोक्ष नहीं है। मोक्ष छोड़ो, आप जब क्या कहते हैं शरीर छोड़ रहे होंगे ना, तो शरीर को आप कुछ मत करो। आपने जो सात्विक लोग हैं उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या कहते हैं धुंधकार की स्थिति को पढ़ लो, या फिर किसी ऐसे की स्थिति को पढ़ लो जो क्या कहते हैं मरने के बाद उनकी स्थिति क्या होती है। पानी तक नसीब नहीं होता, पिंड छोड़ो, जो तुम्हारे बच्चे पिंड देंगे वो छोड़ो, तुम्हें पानी तक नसीब नहीं होगा। जो पानी क्या कहते हैं आसानी से जो है जब शांति होते तो उसके बाद दिया जाता है, वो पानी तक तुम्हें नसीब नहीं होगा। गला इतना उकरा उकरा रहेगा, तुम किससे बोल नहीं सकते, इतनी बड़ी दुर्गति है। अब जब हमारी दुर्गति हो ही रही है, इस मनुष्य जीवन में दुर्गति हो ही रही है, आज यहाँ दर्द कल वहाँ दर्द कल वहाँ दर्द, जिस समय आत्मा का मोक्ष हो जाएगा तो उस समय की तैयारी करो ना। बिल्कुल सही है ना। बुढ़ापे की तैयारी हम लोग करें कि आज हम बादाम खा लें, काजू खा लें, अरे उसके आगे की क्या उसके आगे और ज्यादा कष्ट है। हर चीज का ओवरडोज दुखदाई होता है, ज्यादा बादाम खाने से भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है। तो वही कह रहा हूं ना कि क्या कहते हैं, हमने सिर्फ 5 तक सोचा, अरे बुढ़ापे में हड्डियां हो जाएंगे तो चलो आज फल खा लो, आज ये खा लो, आज वो खा लो। लेकिन भैया उसके आगे भी प्रक्रिया है, जलोगे उसके बाद का क्या, उसके बाद का तुमने देखा है? नहीं देखा है। लेकिन जो देख रहा है ना उसने सब लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, तो हर चीज है। तो बस उसकी दुर्गति होना या फिर उसको मोक्ष मिलना। मोक्ष मिलना क्या? परमात्मा की शरणागति में जो आगे मैंने कहा उसे मोक्ष, उसको तो जल क्या मिलेगा, उसको अमृत ही अमृत मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन जिसको मोक्ष नहीं वो तड़पता रहेगा। वही तो ये भूत पिचास बनते हैं, और क्या है भूत पिचास, यही तो है। जिनको मोक्ष नहीं वही भूत है, वही पिचास है बस। हम इस पॉड की आखिरी टाइमलाइन पे चल रहे हैं गुरुजी, और आप ये बताइए कि जो भी लोग प्रेत बाधा या फिर इन सब चीजों से ग्रसित हैं, हाँ। माँ क्या उनकी ये चीजें दूर कर सकती है अगर वो यहाँ पर आते हैं तो? देखिए मैं कहता हूँ यदि आपकी आस्था और विश्वास लेकर आप आते हैं तो सुरकंडा देवडोली दरबार हमेशा लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है। ऐसे केस अभी भी आते हैं आपके पास? केसेस मैं तो निमंत्रण दूंगा कि रविवार के दिन बैठिए, किसी दिन आप रविवार को देखिए, यहाँ आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे केसेस यहाँ पर होते हैं। ऐसे ऐसे कहीं पर अपने आप किसी को जला दिया, एक केस आ रखा था, वहाँ पर जो है
एक परिवार ने अपने घर के एक स्त्री को जला दिया, वही प्रेत अवस्था में परिवर्तन हुआ। और प्रेत अवस्था में परिवर्तन होने के बाद जो है उसके सारा शरीर, जो उसकी दूसरी पत्नी थी, उसका सारा शरीर अपने आप जो है जैसे इन्फेक्शन नहीं हो जाता, तो ऐसा हो गया जैसे जल रखा है, पूरा शरीर इन्फेक्शन धू धू कर रहा है, ऐसे जैसे आग निकल रही हो। वो कहती है कि मैं दवाई से परेशान हो गई, दवाई लगाकर परेशान हो गई, डॉक्टर ट्रीटमेंट करके परेशान हो गई, ठीक है। यहाँ तक कि उसके ब्लड को भी बदला गया, क्योंकि उसके ब्लड में इन्फेक्शन निकलता, तो ब्लड को वो करके उसको ब्लड को साफ किया गया। और उसको साफ करने के बाद, प्योरीफाई करने के बाद भी यहाँ का इलाज नहीं तो दिल्ली के एम्स तक का इलाज चला, और वहाँ के बाद भी वही स्थिति। और जब क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा उसको राहत है इस चीज़ से, बहुत राहत है, थोड़ा क्या, अब तो पूरा ही राहत है, पर दुर्गति तो हो गई ना। दुर्गति तो हो गई। एक केस मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। एक हमारे ही पहाड़ में एक आदमी है, तो उसने क्या किया, एक कुत्ते को मारा, तो उस कुत्ते को पीठ पे ना डंडा मारा, जोर से डंडा 2-3 बार मारा, उसकी ना कमर टूट गई, और कमर टूट गई तो वो कुत्ता कुछ समय बाद मर गया। अब उसके विवाह हुआ किसी के साथ, उसकी औलाद हुई। उसकी औलाद होने के 20 साल बाद उसकी लड़के की डिस्क वो होने के कारण इतना बच्चा पैरालाइज हो गया, इतनी स्थिति खराब हो गई। तो जब बच्चे को क्या कहते हैं डॉक्टरों में ले जाया गया, काफ़ी ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट चलने के बाद जो है क्या कहते हैं, तो फिर यहाँ दरबार में आए थे, तो बच्चा खुद देखे ना, जब देवी ने उसको जब आया वो, तो देवी ने पहले उसके सर पे छत्र को रखते ही कहा तू कुछ भूल रहा है, उसके पिता को कहा तू कुछ भूल रहा है। तो उस लड़के के आंसू आने लगे, जोर जोर से रोने लग गया, याद आ गया उसको। वो अपने पापा को कह रहा है, याद है तुझे आज से 20 वर्ष पूर्व तूने मुझे किस प्रकार से जो है डंडा मार के मेरी कमर तोड़ी थी, और आज तेरे बच्चे की ये कंडीशन इस वजह से है। और कहा, उसने देवी से प्रार्थना करी कि जैसे मैं तड़पा आज ये तड़पना चाहिए। तो तब देवी ने उसे कहा कि राहत के लिए, कि उसने कहा कि ये ठीक तो होगा लेकिन अभी नहीं, अभी इसकी भुगतनी है, जब तक ये जिंदा है तब तक ये भुगतेगा। तो उसने कहा कि मैं मर जाऊं करके, तब देवी ने उसको समझा करके कहा, पिता कह रहा है कि मैं मर जाऊं तो मेरा लड़का ठीक हो जाएगा। अब एक बाप अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करता। कहा तुझे उस समय नहीं आए कि मैं भी किसी का रहा होऊंगा। यही बात मेरे दिमाग में अभी चली, जब कि ये बाप अपने बच्चे के लिए, तो वो भी किसी का बच्चा होगा। हाँ, उसने यही कहा, मैं नहीं रहूंगा, कि मैंने ही तेरे घर में जन्म दिया। उसने ये कहा कि मैंने तेरे घर में जन्म दिया, मैं ही तेरे घर में जन्म लेकर आया हूं, तूने मेरी कमर तोड़ी, क्या कहते हैं, मैंने तेरे बच्चे के रूप में जन्म दिया। ऐसा मुझे दर्द हुआ आज, जैसे तेरा बच्चा तू सोचता है तेरा बच्चा, ऐसे मैं चीख रहा था, इतनी जोर से उसकी वाइब्स आई, और पूरा मतलब यहाँ का माहौल ठंडा हो गया, इतना ठंडा हो गया, हाथ पैर मेरे अभी भी ठंडे हो गए। उसकी जब चीख थी ना, तो उसका इतना था कि मैं उस समय इस तड़प को महसूस कर रहा था। तो एक मैसेज ये भी है कि बेजुबानों का थोड़ा ध्यान रखें। आजकल सर्दियां हैं, बेजुबानों का ही ध्यान रखें, क्योंकि जुबान वाले तो अपना ध्यान रख रहे हैं। बेजुबानों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। ये एक शिक्षा हो सकती है आप लोगों के लिए। उसी घर में उसका जन्म होना, 20 साल, बच्चे के 20 साल पूरे हो गए, 20 साल होने के बाद उसकी कमर का एकदम बैठ जाना, और इतनी बुरी स्थिति होना, हम कांप गए सुन के। फिर उसके बाद जब उसको कहा कि क्या कहते हैं, तो तब फिर उसके बाद देवी ने कहा कि आप उस डॉक्टर के पास जाओ, और आज वो बच्चा जो है लाठी टेक के चल रहा है। काल की लाठी जब पड़ती है तो उससे कोई बच नहीं पाता है, और कर्मों की लाठी हिसाब तो लेती है, बिल्कुल लेती है। तो देखो, हर चीज़ को नाप तोल के करना चाहिए। कर्म करो तो अच्छा करो, बिल्कुल सही कह रहे हो। जितना हो सके अपने हाथ को खुला रखो। हर सक्षम दिया है भगवान ने हमें, 2 रोटी खा सकते हो, 2 रोटी खिला सकते हो, योग्य हो। देखो, सुदामा ने अपनी थाली का परोसा, तो भगवान ने क्या किया, अपना एक लोक ही समर्पित कर दिया। तुम ऐसे बनो तो सही, भगवान क्यों नहीं करेगा, पर भाव ऐसा हो। अब तुम्हारे मन में ऐसा आएगा कि पता नहीं करता है कि नहीं, तो हाँ, तो संशय वाला विषय नहीं ना। बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद आपका कि आपने हमें टाइम दिया, बहुत धन्यवाद। बहुत सारे टॉपिक थे जो अछूते रह गए, लेकिन और ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस कारण
आई होप आपको ये पॉडकास्ट उतना ही पसंद आया होगा। गुरु जी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करना। आपको यहाँ का एड्रेस और गूगल लोकेशन भी प्रोवाइड करा देंगे। रविवार को अपना दरबार लगता है, रविवार को लगता है, तो आप आ सकते हैं। टाइमिंग कुछ? टाइमिंग सुबह 9:50 पे जो है देवी बाहर आ जाती है, तो आप 10 बजे तक पहुंच सकते हैं। रात हैं? 10 बजे, सुबह 10 बजे से और शाम संध्या काल तक, जब तक देवी की आज्ञा होती है। ठीक है, तो हर रविवार को आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपको गूगल पास में ही है, लक्ष्मण झूला तो घूमने आते ही हो। मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, जो भी भाई यहाँ पर पिकनिक स्पॉट बनाने आते हैं उत्तराखंड, वो एक भाव से आए, स्पिरिचुअल भाव से आए, और ज़्यादा आप इस चीज़ का एंजॉय ले पाएंगे और भी ज़्यादा आनंद ले पाएंगे गंगा माँ का। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी राय है, बाकी आपकी राय कुछ भी हो सकती है। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय माता दी।